हाय एवरीवन, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि AMP कैसे इंस्टॉल होता है हमारे वर्डप्रेस ब्लॉग में या वेबसाइट में। आपको पता होना चाहिए कि AMP कितना इम्पोर्टेंट होता है किसी भी ब्लॉग के लिए। AMP से क्या होता है वेबसाइट में या ब्लॉग में, एक्चुअली AMP से जो मोबाइल होते हैं ना, उसमें पेज स्पीड फास्ट हो जाती है, क्योंकि गूगल काफ़ी प्रॉब्लम दिखाता है स्पीड को लेके। अगर आपके ब्लॉग की या वेबसाइट की स्पीड लो है, मोबाइल पे स्लो है, तो वो रैंकिंग नीचे डाउन कर देता है एक्चुअली गूगल। तो ये प्लगइन इंस्टॉल करने से थोड़ी स्पीड अच्छी आती है, ठीक है, थोड़ी फास्ट भी होती है वेबसाइट, और मोबाइल पे थोड़ा फास्ट खुलती हैं चीज़ें, क्योंकि नॉर्मल जो थीम होती है वो थीम काम मोबाइल पे ढंग से नहीं करती है। तो जोन सी थीम मैं आज यूज़ करने वाला हूँ वो थीम है हमारी जनरेट प्रेस। जनरेट प्रेस में मैं आपको AMP इंस्टॉल करके बताऊंगा, और फिर उसको पेज स्पीड भी हम चेक करेंगे उसकी। तो जैसे ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट की मैं पेज स्पीड चेक करने वाला हूँ, ठीक है। तो एनालाइज पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये दिखाएगा कि डेस्कटॉप पे क्या स्पीड आ रही है और मोबाइल पे क्या स्पीड आ रही है। तो जैसे हम देखते हैं ये 84 यहाँ पे परफॉर्मेंस दिखा रहा है, और यहाँ पे अगर मैं डेस्कटॉप पे जाऊँ तो भी ये इतना ही दिखा रहा है। और यहाँ पे आप देख रहे हो ये CLS वगैरह और ये TBT FCP, ये सारे इश्यूज यहाँ पे दिखा रहा है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे प्लगइन हमें इंस्टॉल करना है। आपको जाना है प्लगइन्स में, ऐड न्यू प्लगइन में, और वहाँ पे जाके लिखना है आपको AMP। उससे पहले आपको जनरेट प्रेस अगर आप इंस्टॉल कर रहे हो, क्योंकि AMP प्लगइन इंस्टॉल करने से पहले हमें ये देखना पड़ता है कि जो थीम हमारे ब्लॉग पे चल रही है वो AMP कंपैटिबल है या नहीं है। जनरली जो जनरेट प्रेस है वो AMP कंपैटिबल नहीं है। उसके लिए जनरेट प्रेस क्या करता है, एक प्लगइन देता है हमें, वो प्लगइन हमें इंस्टॉल करना पड़ता है उसमें। तो आपको गूगल में जाके लिखना है AMP फॉर जनरेट प्रेस, ठीक है। उसमें ये प्लगइन आ जाएगा AMP कंपैटिबिलिटी। ये प्लगइन आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल आपको कर लेना है अपनी जनरेट प्रेस थीम में। तो यहाँ से मैं इसको इंस्टॉल कर लूँगा। इंस्टॉल मैंने ब्राउज करके वो फाइल सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद ये प्लगइन मेरे इस ब्लॉग में इंस्टॉल हो जाएगा आराम से, ठीक है। ये जैसे यहाँ आप देखोगे ना, यहाँ पे दिखा देगा आपको AMP फॉर जनरेट प्रेस एक्टिव हो गया। अब मेरे को जो मेरा AMP प्लगइन है वो इंस्टॉल करना है। तो मैं जैसे यहाँ पे जाता हूँ और मैं लिखता हूँ AMP, तो यहाँ पे इसको दिखाना चाहिए ऑप्शन में। देखो, एक तो ये प्लगइन है, एक ये प्लगइन है। तो हम जो ये प्लगइन है ना, जैसे लिखा हुआ है, ये ऑफिशियल प्लगइन है AMP प्रोजेक्ट कंट्रीब्यूटर। इसको आप इंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन मेरे उसमें ये इंस्टॉल नहीं होगा। तो ये भी हम कर सकते हैं दूसरे वाला। इसमें डिफरेंस ये है, ये जो हमारी करंट थीम है उसी को दिखाता है, उसी को AMP में कन्वर्ट करके दिखाता है मोबाइल में। और ये वाला जो प्लगइन है ये क्या करता है, आपके लिए एक अच्छा खासा और डिज़ाइन भी दिखाता है। तो इसमें ऑप्शन हमें ज़्यादा मिल जाते हैं, इसमें ऑप्शन हमें नहीं मिलते हैं। ये प्लगइन यूज़ करते हो तो काफ़ी सारी थीम भी दिखाता है, स्पेशली जो मोबाइल पे खुलेंगी, वो स्पेशली मोबाइल के लिए ही रहती है। उसका थोड़ा डिज़ाइन भी अच्छा आता है इसके अकॉर्डिंग। तो मैं इन दोनों में से कोई सा भी अब इंस्टॉल कर सकता हूँ। ये क्या है, एक सिंपल प्लगइन है जो खाली जो हमारी करंट थीम है उसी को AMP में कन्वर्ट करके दिखाता है। बस इसमें थोड़े और टेम्पलेट्स मिल जाते हैं, तो मैं यही करके आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि ये तो बहुत जगह आपको मिल जाएगा। मैं इंस्टॉल करता हूँ। तो ये थीम इंस्टॉल करने के बाद, प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे मेरा एक ऑप्शन आ जाएगा AMP के नाम से। उसमें मेरे को काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। इंस्टॉल करने के बाद आपके पास ये ऑप्शन आएगा बेसिक, एडवांस। बिगिनर हो तो बेसिक चूज़ कर सकते हो। अब जैसे ही बेसिक चूज़ कर सकते हो तो आपके पास ये सारी चीज़ें आएंगी यहाँ पे, जैसे वेबसाइट टाइप या वेयर डू यू नीड AMP चूज़ कर लेते हैं। AMP आपको कहाँ चाहिए, आई मीन खाली पेजेस पे चाहिए, पोस्ट पे चाहिए या होम पेज, सब कुछ मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ
कि AMP वाली चीज़ आपको वेबसाइट के किस पार्ट में चाहिए, राइट। और यहाँ से डिज़ाइन एंड प्रेजेंटेशन, ये भी हम यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। ये एडवांस में भी हमें देखने को मिल जाएगा। डिज़ाइन में मैं जाता हूँ तो ये देख रहे हो ना आप, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। डिफ़ॉल्ट में इस टाइप का डिज़ाइन हमारा बन के आएगा। यहाँ से भी ये सारी चीज़ें हम चूज़ कर सकते हैं। मैं पहले क्या था, काफ़ी सारे हमें ऑप्शंस जो बेसिक प्लगइन है AMP का उससे ज़्यादा मिल जाते हैं। देखो कितने अच्छे अच्छे डिज़ाइन आ रहे हैं, कुछ पेड हैं कुछ फ्री भी हैं। ये फ्री है, ये अच्छा खासा डिज़ाइन है। नॉर्मल जनरेट प्रेस में डिज़ाइन सही नहीं मिलता क्योंकि बेसिक थीम रहती है, लेकिन यहाँ पे आपको अच्छा खासा डिज़ाइन मिल जाएगा। डिज़ाइन एंड प्रेजेंटेशन, बेसिक का कलर वगैरह हम यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से इसका लोगो भी सेट कर सकते हो, कलर स्कीमा वगैरह वो सारी चीज़ें सेट कर सकते हैं हम यहाँ से। गूगल एनालिटिक्स भी हम यहाँ से सेट कर सकते हैं, क्योंकि होता क्या है ना, इसके पेजेस थोड़े डिफरेंट होते हैं, बाद में स्लैश करके AMP लिखा रहता है, तो उसको ट्रैक करने के लिए आप ये यूज़ कर सकते हो गूगल एनालिटिक्स। क्योंकि ये इसमें सर्च कंसोल में और इसमें दिखाता है वही पेजेस दिखाता है जो हमारे जो जनरल पेजेस होते हैं एक्चुअली, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट ये यहाँ से सेट कर सकते हो आप, एडवर्टाइजिंग वगैरह का इसमें ऑप्शन दिखाते हैं सारे। तो कुल मिला के मतलब ये है कि काफ़ी सारे हमें यहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं इसमें, ठीक है। वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं इसमें, जैसे पेज बिल्डर है और भी है एनालिटिक्स, तो ये वही है, ठीक है। और इंस्टेंट आर्टिकल, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाते हैं। तो ये मेन जो चीज़ थी मैंने आपको बता दिया है। सेटिंग में अगर हम इसकी जाते हैं तो ये काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पे दिखा देता है। अब कुछ इसके मेन ऑप्शन होते हैं। मेन ऑप्शन मतलब जो आपको चेक करना ही करना है, जैसे कि अगर हम यहाँ जाते हैं इसमें, तो यहाँ पे ग्लोबल में जाता हूँ तो यहाँ से तो ये कलर वगैरह दिखा रहा है, और यहाँ पे जाता हूँ मैं थीम में, यहाँ पे थीम दिखाएगा। उसके बाद जाना है आपको यहाँ पे एडवांस सेटिंग में। तो एडवांस सेटिंग में ना यहाँ पे ये ऑप्शन मिलेगा जैसे मोबाइल रिडायरेक्शन, ठीक है, प्रिजर्व ओरिजिनल परमालिंक। तो ये सारी ऑप्शन आपको टिक करना है, ये तो आपको करना ही करना है। इससे क्या होगा, मोबाइल रिडायरेक्शन में आपको जैसे ही मोबाइल में कोई पेज खोलता है तो वो ऑटोमेटिक AMP में रिडायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। डिसेबल AMP ऑन डेस्कटॉप, ये भी आप सेट कर सकते हो अगर चाहो तो, वैसे ज़रूरत नहीं है इसकी। चेंज इंटरनल लिंक टू AMP, कोई अगर इंटरनल लिंक पे क्लिक करता है तो वो भी AMP पे रिडायरेक्ट हो जाए, ठीक है। तो इस टाइप से ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे अनेबल और डिसेबल आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, ठीक है। डिसेबल राइट क्लिक, फुल मेटा व्यू, सर्च रिजल्ट इन गूगल, एंटर HTML इन हेड, यहाँ से कोड वगैरह भी हम डाल सकते हैं। जैसे ऐड कोड आप लगा सकते हो कि हेड में कौन सा कोड आए, बॉडी में कौन सा कोड आए, ठीक है, फूटर में क्या आए। तो ये सारी काफ़ी सारे ऑप्शन ना यहाँ पे दिए हुए हैं। ये सेटिंग भी आपको करनी है, अदरवाइज़ फिर प्रॉब्लम आ सकती है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि बाहर कैसे दिखता है एक्चुअली जो हमारा AMP रहेगा। होता क्या है ना, ये इसके बाद में ये AMP ऐसे ऐड हो जाता है। तो ये जब URL खुलेगा ना आपका वेबसाइट पे, तभी तो एक क्रिटिकल एरर दिखा रहा है इसमें। एक हमें ना एडवांस सेटिंग में जाके ये वाला ऑप्शन अनेबल करना है ये। तो इससे क्या रहेगा ना, बाद में एंड पॉइंट जो रहेगा हमारे URL का वो AMP में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद जाना है हमें फिर परमालिंक सेटिंग्स में, और उसको जाके दोबारा सेव करना है, अदरवाइज़ वो वहाँ पे 404 की एरर दिखा सकता है या नॉट फाउंड की एरर दिखा सकता है। तो जो हमारी लुक आने वाली है AMP की वो ऐसे आएगी, जैसे आप देख रहे हो ना URL में ये AMP ऐड हो गया। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट जो आता है ऐसे ही आता है, क्वेश्चन मार्क। अगर मैं इसको ऐसे भी लिखता हूँ ना स्लैश करके,
तो भी ये इस क्वेश्चन मार्क AMP में आ जाएगा, क्योंकि ये जो पेज है ना स्पेशली AMP के लिए बना हुआ है। अब देख रहे हो आप काफ़ी सारे इसमें ऑप्शन हमें मिल जाते हैं। यहाँ पे हम अपना मेन्यू वगैरह भी सेट कर सकते हैं। तो मोबाइल पे जो खुलेगा ये वाला पेज खुल के आएगा, हमारा डेस्कटॉप पे ये वाला पेज खुल के आएगा। अगर आप चाहते हो कि कम्प्लीटली इसको AMP में कन्वर्ट कर दिया जाए साइट को, तो ऐसा भी हम कर सकते हैं। तो इसके AMP में हम देखते हैं ऑप्शन कि कंप्लीट अगर आपको वेबसाइट जो है AMP में कन्वर्ट करनी है, क्योंकि मोबाइल डेस्कटॉप वर्जन इतना ज़्यादा यूज़ आजकल नहीं हो रहा है। हालांकि यूज़ होता है बट उतना नहीं होता है। लोग बाग जो होते हैं मोबाइल से ही आजकल वेबसाइट हम चला रहे, मतलब वेबसाइट मोबाइल से ही एक्सेस कर रहे हैं मोस्टली। तो यहाँ पे ये ऑप्शन होगा कन्वर्ट AMP टू WP थीम्स। अगर मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ तो ये क्या रहेगा, ये जो वेबसाइट है कम्प्लीटली AMP में कन्वर्ट हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे मैंने AMP ऐड नहीं किया है। अगर मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये जो साइट है ना ये कम्प्लीटली AMP में कन्वर्ट हो गया मेरा। ठीक है, URL मेरा वही है पहले वाला, लेकिन जो ये है ना सारा इसका जो डिज़ाइन वगैरह है वो AMP में चल गया। अगर मैं इसको AMP में कर देता हूँ तो भी ये देखते हैं चलेगा या नहीं। हाँ, AMP में भी चल रहा है और विदाउट AMP में, मतलब इसने क्या किया ना, जो थीम है थीम को चेंज, मतलब थीम को लुक दे दिया AMP वाला। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को तो अच्छा लगा वो चीज़ करके, क्योंकि ये जो थीम है उससे बेटर है। थीम हमारी जो मेन थीम है वही जो जनरेट प्रेस है, थीम वही है मेरी। लेकिन इसने क्या किया ना, थोड़ा इसका डिज़ाइन वगैरह चेंज कर दिया, जो कि मोबाइल पे अच्छा खासा खुलेगा और डेस्कटॉप पे भी इसकी अच्छी लुक आ रही है। ठीक है गाइस, तो ये मैंने सारी चीज़ आपको बता दी है। अब बात आती है कि हम इसमें एड्स कैसे लगा सकते हैं। एनालिटिक्स में ऐड लगाने का ऑप्शन आता है और दो तरीके के उसमें ऐड आते हैं। एक तो ऑटो ऐड आते हैं, कोड वाला जो अलग से बनाने का आता है वो आउट आता है। तो यहाँ पे हम उसका कोड वगैरह भी हम इसमें जाके पेस्ट कर सकते हैं। किसमें, इस वाले में जो यहाँ पे आएगा ऑप्शन, इसमें एड्स में अगर हम जाते हैं ना, इसमें जाते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन इसको दिखाना चाहिए। जैसे एंड हेड में अगर कुछ लगाना है तो यहाँ लगा सकते हो, बॉडी में कुछ लगाना है तो वो यहाँ पे हम AMP का कोड वगैरह है वो डाल सकते हैं। बाकी अलग से कोड उठा के भी हम थीम में जाके लगा सकते हैं। इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, आराम से वहाँ पे ऑटो ऐड भी हम ऑन कर सकते हैं एनालिटिक्स में, उसमें एडसेंस में जाके। कैसी चीज़ें काम इसमें करती हैं, अगर कोई क्वेरी हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ लेना। वीडियो अगर लाइक है तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।